अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी करना है। फेस रिलेशनशिप बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव। फेस रिलेशनशिप पढ़ना है हमने 2 पॉइंट्स और वेव के दरमियान में। द प्रोफाइल ऑफ अ पीरियोडिक वेव जनरेटेड बाय अ सोर्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन कर्व। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसमें हमें साइन कर्व के जरिए उन्होंने वेव दिखाई है, जो फिगर नंबर 8.5 में हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास टर्मिनल पॉइंट्स पी है, सी है, डी, पी डैश, सी डैश, डी डैश और पी डैश। शोज द स्नैपशॉट ऑफ अ पीरियोडिक वेव पासिंग थ्रू अ मीडियम। जब हमारे पास वेव पास होती है मीडियम के थ्रू, इन दिस फिगर सेट ऑफ पॉइंट्स आर शोन विच आर मूविंग इन यूनिसॉन एज द पीरियोडिक वेव पासिस द पॉइंट सी एंड सी डैश एज दे मूव अप एंड डाउन। जो हमारे पास जैसे कि वेव बन रही है, ये जैसे ये एक वेव बनी है, जैसे ये वैल्यू है सी और ये है सी डैश। जब वेव बनी है पहले अप देन डाउन देन अप देन डाउन, ये हमारे पास क्या बन रही है, वेव बन रही है अप एंड डाउन। एज दे मूव अप एंड डाउन आर ऑलवेज इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। जो इसकी स्टेट है वाइब्रेशन की, वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी। दे ऑलवेज हैव identical displacements and velocities. Alternatively, we say that as the two wave passes the point C and C dash move in phase. हम कह सकते हैं जब ये जो वेव्स आएंगे, जो दो पॉइंट्स के दरमियान में से गुजर रही है C एंड C डैश में से, तो ये क्या कर रही है, हमारे फेस को मूव कर रही है। हमारा फेस जो है इसमें चेंज हो रहा है, देन अप एंड देन डाउन, तो फेस एंगल में भी चेंज आ रहा है हमारे। वी मे आल्सो से डेट C डैश लीड C बाई 1 टाइम पीरियड और 2 पाई। हम कह सकते हैं जो हमारे सी डैश से सी तक का डिस्टेंस जो उसने कवर किया, जो टाइम पीरियड कवर किया, वो क्या है, हमारे पास 2 पाई है, 2 पाई रेडियन। एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस एक्स, और उसके हम जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स कह देते हैं। द सी लेग्स बिहाइंड बाय फेस एंगल, तो हम उसका जो एंगल निकाले वो हमारे पास क्या होगा, 2 पाई एक्स ओवर लेमडा। सो इन द केस विथ पॉइंट डी एंड डी डैश, जैसे कि पॉइंट डी और डी डैश में हुआ डाउन देन अप एंड देन डाउन, जैसे वेव बन रही है, तो जो इसका फेस एंगल क्या होगा, जैसे पहला हमारे पास फेस एंगल जो इसका टाइम पीरियड है वो क्या है, 2 पाई, देन क्या हो जाएगा, पहला पाई है, देन 2 पाई, देन 3 पाई, एंड ऐसे ही ये सो ऑन चलता जाएगा। इसी तरह जब हमारा पी पे आएगा तो इसी तरह कोई टाइम पीरियड होगा। ये हमारे पास फेस रिलेशनशिप है 2 पॉइंट की वेव्स का, 2 पॉइंट्स की वेव्स का, जो उन्होंने हमें शो किया। देन लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, जो अरिथमेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जो प्रोड्यूस होती हैं, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक, उनको हम कहते थे ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स आज हमने स्टडी करना है। इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव कंसीडर्ड द जनरेशन ऑफ ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स। वही जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स का। Now we will see how the longitudinal periodic waves can be generated. अब हम पढ़ेंगे कि कैसे longitudinal periodic waves बनती हैं। Consider a coil of spring. हमने एक coil ली है spring की, जैसे कि ये coil है spring की। It is suspended by threads so that it can vibrate horizontally. इसको हमने धागों से बांध दिया जो हमारी horizontal wave में मूव करेगी। Suppose an oscillating force F is applied to its end. हमने फर्ज करें कि हमने जो फोर्स F है जो उसके एंड्स पे अप्लाई किया। The force will alternatively stretch and compress the spring. जो फोर्स है वो हमारे स्प्रिंग को कभी स्ट्रेच करेगी, कभी कंप्रेस करेगी। देन क्या होगा, उसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी, देयर बाय सेंडिंग अ सीरीज ऑफ स्ट्रेच रीजन्स कॉल्ड रेयरफेक्शंस। तो ऐसे रीजन्स को हम क्या कहेंगे, रेयरफेक्शंस। एंड कंप्रेशंस डाउन द स्प्रिंग वी विल सी द ऑक्सीलेटिंग फोर्स कॉजेज द लॉन्गिट्यूडनल वेव टू मूव डाउन। ऐसी वेव जो पहले उसको अप में लेके जाएगी उसको हम कहेंगे रेयरफेक्शन, जो वो डाउन पोजीशन में आएगी तो उसको हम कहेंगे कंप्रेशनल वेव। क्लियरली इन द कंप्रेशनल वेव द पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ वेव मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। क्लियरली हमें बताया गया है जो हमारी कंप्रेशनल वेव है, जो इसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, वो बैक एंड फोर्थ कभी अपने पोजीशन पे जाती हैं, कभी वापस आती हैं, उसको हम कहते हैं कंप्रेशनल वेव्स। फिगर 8.6 द स्पॉटिंग थ्रेड्स विल बी एग्जैक्टली वर्टिकल इफ द स्प्रिंग वर डिस्टर्ब्ड। द डिस्टर्बेंस causing down the spring causes displacement of the elements of the spring from their equilibrium positions. It is therefore uneasy to graph the। इसी तरह हम ग्राफ की मदद से भी इसको शो कर सकते हैं। जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे फोर्स वाली साइड पे आएगा, देन जो थ्रेड से बांधा हुआ इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स।